ये 5 EMA का एल्गो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पहले भी आती थी और अभी भी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर फिर से बनाया जाए और आपको सिखाया जाए किस तरह से आप 5 EMA के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को खुद से बना के ट्रेड कर सकते हैं इन द एल्गो ट्रेडिंग, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि स्ट्रेटजी को बनाएंगे कैसे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 5 EMA कंसेप्ट एक बार हम समझ लेते हैं कि 5 EMA का कंसेप्ट क्या है। ये वही स्ट्रेटजी है जो पावर ऑफ स्टॉक की, मतलब सुभाष जी की स्ट्रेटजी है। तो आप में से आई थिंक 90% लोगों ने वो स्ट्रेटजी देखी होगी जो कि थंबनेल देख के यहाँ पे आए हैं, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 5 EMA का कंसेप्ट यहाँ पे है क्या। 5 EMA का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा है। हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लेना है या फिर निफ्टी का चार्ट लेना है, और हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 5 मिनट्स का, या फिर आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी बात कर रहा हूँ कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा और 5 EMA हमारा इसके अंदर इंडिकेटर लगेगा। और इसके अंदर हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, लॉन्ग और शॉर्ट का, वो थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लॉन्ग एंट्री दिख रही होगी कि हमारी स्क्रीन कैंडल के ऊपर लॉन्ग एंट्री आई है। तो लॉन्ग एंट्री के अंदर हमारा होता क्या है 5 EMA के अंदर, कि जो भी कैंडल हमारी 5 EMA से नीचे बनती है, जिसका कि बॉडी का कोई भी पार्ट, मतलब कि बॉडी का हाई लो ओपन क्लोज कुछ भी आपका 5 EMA से टच ना हो, उसके ऊपर अगर कैंडल क्रॉस कर जाती है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। रिवर्स इसका सेम टू सेम उल्टा होता है। अब यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट आपका आप परसेंटेज वाइज रख सकते हैं, पॉइंट वाइज रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वहीं अगर हम शॉर्ट की कंडीशन बताएं तो मैं आपको शॉर्ट का ही बताता हूँ एक बार। इंडिकेटर में चलते हैं, 5 EMA सेल। अब ये देखिए 5 EMA की जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये इंडिकेटर आपको मेरे ट्रेडिंग व्यू में दिख रहे हैं, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए आपको इसकी कोडिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो ये इंडिकेटर मेरे से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 EMA हो गया, इसके अंदर हमारे पास वेट अ मिनट, ये आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ता है। ये 5 EMA सेलिंग का इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई सेल का ट्रेड, यहाँ पे थोड़ा सा आसानी हो यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे बहुत से ट्रेड्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए 5 EMA सेल के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास है और 5 मिनट्स का EMA लगा हुआ है। इसमें टोटली उसका रिवर्स होता है कि 5 EMA के ऊपर आपकी कैंडल रहनी चाहिए और बॉडी का कोई भी पार्ट 5 EMA से टच नहीं होना चाहिए, और जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और एग्जिट आप अपने हिसाब से पॉइंट्स या परसेंटेज बेस में रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 EMA का मेन लॉजिक आपका यही है। अब इसके रिजल्ट्स आपको कहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको बैक टेस्टिंग करने से पता लगेगा। तो बैक टेस्टिंग कहाँ से करनी है, वो आप ये सेम इंडिकेटर अपने ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे वो चीज़ होती है। अब ये इंडिकेटर कैसे लेना है और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, उसके लिए हम चलते हैं हमारे एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे, जो कि हम इसके ऊपर मैं आपको स्ट्रेटजी बनाना यहाँ पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए रो मैटिंग के ऊपर मैं आ गया हूँ, जहाँ पे क्या 5 EMA को ट्रेड कर सकते हैं इजीली और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है। देखिए 5 EMA लॉन्ग निफ्टी, 5 EMA शॉर्ट निफ्टी, 5 EMA शॉर्ट बैंक निफ्टी, 5 EMA लॉन्ग बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए हम किसी भी स्ट्रेटजी को यहाँ पे एडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, निफ्टी 50 करना है। अगर आपको ऑप्शंस में करना है, इक्विटी में करना है इक्विटी में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में करना है फ्यूचर्स में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस लेंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 सेलेक्ट किया, आप चाहे तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे इंडिकेटर बेस पे क्लिक करना है, जो कि ऑलरेडी है। आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे टाइम बेस्ड पे दिखेगा, तो आपको इसको शिफ्ट करके इंडिकेटर बेस्ड में कर लेना है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अलग अलग। यहाँ पे मेरा 5 मिनट का मैंने सेलेक्ट किया है, आप 15, 10, 3, 1, 30, 60 कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कौन सी सेटिंग्स परफेक्ट बैठेंगी वो आपको बैक टेस्ट करने के बाद पता लगेगा। यहाँ पे आपको नीचे ट्रांजैक्शन टाइप आएगा जिसमें कि बोथ साइड ओनली लॉन्ग एंड ओनली शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम अगर लॉन्ग साइड की बना रहे हैं तो ओनली लॉन्ग रखेंगे, और जब हम शॉर्ट साइड की बनाएंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा उसमें हम ओनली शॉर्ट रखेंगे। कैंडल टाइप हमारा नॉर्मल सिंपल चार्ट रहेगा, है कि नशी नहीं रहेगा, सिंपल चार्ट रहेगा। प्रोडक्ट टाइप हमारा इंट्राडे रहेगा, स्टार्ट टाइम 9:15 रहेगा, स्क्वायर ऑफ टाइमिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, नहीं तो 15:15 लास्ट होता है किसी भी ब्रोकर का। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एंट्री कंडीशन आपसे मांगेगा कि लॉन्ग एंट्री कंडीशन आपको क्या देनी है। इसमें सिंपल सा आपको देना है कि जो कैंडल है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैंडल, और यहाँ पे फिर आपको ये पूछेगा यहाँ पे फील्ड, जहाँ पे कि ओपन हाई लो एंड क्लोज होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हाई और ओके कर देना है। ये आपको ओनली लॉन्ग कंडीशन में करना है। यहाँ पे आप करेंगे लेस देन, और यहाँ पे करेंगे आप मूविंग एवरेज सिलेक्ट और उसमें 5। जब भी आप मूविंग एवरेज से सिलेक्ट करेंगे, सॉरी वेट अ मिनट,
जब भी यहाँ पे आप मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आपको करना है 5 EM में और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये आपका हो गया, कैंडल का जो हाई है वो लेस देन रहेगा मूविंग एवरेज 5 के। ये हमारी कंडीशन बन गई। तो ये कंडीशन आपकी यही हो गई जो बाइंग के लिए हम बना रहे थे। यहाँ पे अगर आपका हाई जो है कैंडल का वो मूविंग एवरेज से नीचे है तो सिंपल सी बात है कि पूरी की पूरी कैंडल की बॉडी वो आपकी मूविंग एवरेज से नीचे ही होगी। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बन गई। नीचे आपको यहाँ पे करना है अपना जो लेग है उसके अंदर बाय करना है कॉल। आप सेलिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो सेल कर सकते हैं पुट को। यहाँ पे अगर आप सेलिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, यहाँ पे वीकली के अंदर काम करेंगे। यहाँ पे आपका क्वांटिटी 50, अपनी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप टारगेट अगर आप देना चाहें परसेंटेज में कुछ दे सकते हैं। ओपन रखना है तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, ठीक है। और परसेंटेज आपका है 15% का हम एसएल दे रहे हैं मैक्सिमम। अगर आपकी कैंडल की रेंज बड़ी बन जाती है उस कंडीशन में आपका 15% का एसएल रहेगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में अगर आप इसको 0 कर देंगे तो आपकी कैंडल का हाई लो जो है वो एज अ डिफ़ॉल्ट एसएल रहेगा। मतलब कि ये जो कैंडल है अगर इसने नीचे क्रॉस किया है तो इसी कैंडल का हाई एज अ डिफ़ॉल्ट एसएल इसमें रहेगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ATM पे करना है, ITM पे करना है, या फिर आपको किसी प्रीमियम प्राइस पे करना है। तो नियर ऑफ CP करके आप कर सकते हैं, प्रीमियम डाल सकते हैं अपना, उसके आसपास ट्रेड हो जाएगा आपका यहाँ पे। और इसके बाद आपको करना क्या है ध्यान रखिए। अब नीचे का काम मेन है 5 EM में बनाने के लिए। यहाँ तक तो हो गया। अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ टिक्स दिखेंगे, तीनों टिक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी प्रीपंच एसएल जो है इसका मतलब है कि जो 15% का आपका एसएल है वो ब्रोकर के टर्मिनल में प्लेस हो जाए। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो एसएल आपका ब्रोकर के टर्मिनल में नहीं रहेगा। जब भी आपका वो प्राइस आएगा मार्केट में तब आपका एसएल कट जाएगा, लेकिन इससे आपकी स्लिपेज होगी। तो आप यहाँ पे प्रीपंच पे टिक कर लेंगे तो आपकी स्लिपेज यहाँ पे अवॉइड होगी। तो स्लिपेज बचानी है तो आप यहाँ पे प्रीपंच एसएल पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट है ऐड सिग्नल कैंडल कंडीशनल। ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्योंकि इससे ही आपका जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड होगा। आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल के ऊपर और साथ ही साथ ऑफ कंटिन्यूअस के ऊपर भी। ये दोनों चीज़ें, तीनों ऑप्शंस क्या हैं वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, ये जितने भी टिक्स हैं प्रीपंच, ऐड सिग्नल कैंडल, ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल एंड ऑफ कंटिन्यूअस, इन तीनों चारों टिक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जो भी आपकी लेग के नीचे ये 3 टिक दिख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। इस पर आपको क्लिक करना है। आपको दिन में कितनी बार ट्रेड लेना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम लॉस आपको कितना चाहिए, वो चाहे 1 ट्रेड में है चाहे 10 ट्रेड में है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको 1000 रुपये से ज़्यादा एक दिन का लॉस नहीं चाहिए, तो आप 1000 रुपये लिख दीजिए। जैसे 1000 रुपये का लॉस आएगा आपकी स्ट्रैटेजी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रैटेजी में कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं अपडेट स्ट्रैटेजी। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है तो इसलिए अपडेट के लिए मांग रहा है। सेम टू सेम इसी स्ट्रैटेजी को अगर हम देखें 5 EM में, लॉन्ग हमने देख ली। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट कैसे बनेगी। शॉर्ट के अंदर सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ओनली शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैंडल का हमने हाई रखा था बाइंग कंडीशन में, यहाँ पे आपको रखना है कैंडल का लो, कैंडल, और वहाँ पे आपको लो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है हायर देन, और यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज, यहाँ पे वहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे आपका हायर देन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर साथ साथ आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे सेम टू सेम अपनी लेग बनानी है, आपको कितना एसएल कितना टारगेट रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके नीचे जो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये प्रीपंच एसएल, ये ऐड सिग्नल, ये और ये तीनों के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन गई। यहाँ पे अपना ट्रेड साइकिल डिफाइन कीजिए और यहाँ पे इसको अपडेट कर दीजिए। आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन जाएगी 5 EM की, बहुत सिंपली। अब इसको ट्रेड कैसे करना है मार्केट में, इसके लिए आपको अपना ब्रोकर ऐड करना पड़ेगा। ब्रोकर ऐड करने के लिए आप जाएंगे ब्रोकर्स के अंदर, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे हाय तो आपको कुछ 2 लिंक्स मिलेंगे जहाँ पे कि आपको बताया होगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज़ करना है एल्गो ट्रेडिंग को, और साथ ही साथ अपना ब्रोकर वगैरह कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोकर के ऑप्शन आते हैं, ऐड ब्रोकर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रोकर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है फ्री एल्गो ट्रेडिंग का, वो आपका एंजल 1 और एलिस के साथ चल रहा है। इनमें से किसी में भी आप अकाउंट खुलवाइए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रोमैटिक के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आपको अकाउंट खुलवाना है वो मेरे रेफरल से खुलवाना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही स्ट्रैटेजी नहीं, आप उसमें कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। अपनी मूविंग एवरेज की चलाइए, सुपर 10 चलाइए, ADX चलाइए, MACD चलाइए, RSI चलाइए, इक्विटी में चलाइए, ऑप्शंस में चलाइए, फ्यूचर्स में चलाइए, वो आपके ऊपर है। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग की जो कॉस्टिंग आपको लगती है 500, 700, 1000, 1500, जो भी आपको लगती है वो आपको यहाँ पे नहीं लगने वाली।
तो यहाँ पे सिंपली ब्रोकर ऐड करेंगे। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है। जब भी आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिखेंगे या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको लर्न एल्गो ट्रेडिंग कोर्स करके एक मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाइएगा और उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें बता रखी हैं कैसे कैसे आप स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं। और ये 5 की स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तो होपफुली आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी की बताई है, वैसे ही बैंक निफ्टी की बनेगी, वैसे ही फिन निफ्टी की बनेगी। अब बात आती है इसकी, काफ़ी लोग इसके बात कर रहे होंगे कि ये कोड हमें कैसे मिलेगा। ये जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं यहाँ पे 5 में, और सेल और बाय, ये दोनों इंडिकेटर आपको कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए भी सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको बताया, एल्गो ट्रेडिंग फ्री में यूज़ करने के लिए और इन दोनों के कोड के लिए आप मेरे अंडर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको ये सारे के सारे जो कोड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप बैक टेस्ट कर पाएंगे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया, अब यहाँ पे देखिए आपको अभी दिख रहा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे क्वान्टिटी को मैं कर देता हूँ, ये हमारी बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में 15 का लॉट साइज़ है, इसको हम 15 कर देते हैं। और इनपुट्स के अंदर एसएल पॉइंट हमारे पास ये दिखा रहा है 100, ठीक है ना। तो 100 पॉइंट का एसएल है, हमने मैक्स रखा हुआ है। तो ये आप चाहे तो चेंज भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम टारगेट मल्टीप्लायर को हम 10 कर देते हैं एज अ ओपन टारगेट, और ट्रेड पर डे 3 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20,000 का इसने प्रॉफिट दिया आपको पिछले आई थिंक 3 महीने के अंदर आपको ये दिया होगा। प्रॉफिट में चलते हैं, आपका नवंबर से लेके अभी तक का है, मार्च तक का, मतलब फरवरी तक का। तो 28 नवंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ 3 मंथ का आपको बैकटेस्ट डाटा मिल रहा है, जहाँ पे कि आपको 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब इसके अंदर आप चेंजमेंट काफ़ी कर सकते हैं। 5 मिनट्स की जगह यहाँ पे आप 3 मिनट्स करके देख लीजिए क्या प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। 1 मिनट करके देख लीजिए, 1 मिनट में आपको 2400 का, लेकिन सिर्फ 1 मंथ का है। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट्स का दिखा रहा है, ठीक है ना। 5 मिनट्स में 20,000 दिखा रहा है। अब बाकी इसके अंदर आप चाहे तो 5 EMA की जगह यहाँ पे 4 EMA करके देख लीजिए, प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। 3 EMA करके देख लीजिए, 2 AM करके देख लीजिए। 1 मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा का आवाज़ जाएगा। या फिर आप 10 EMA करिए, मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमेशा 10 EMA पे मिलते हैं। देखिए 10 EMA पे 34,000 का प्रॉफिट, जहाँ पे 20 था वहाँ पे यहाँ पे 34,000 का प्रॉफिट है आपके पास। और आई थिंक ट्रेड्स भी कम होंगे, यहाँ पे 154 हैं और 5 EMA के साथ आपके 148, लगभग बराबर ही ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ करके देख पाएंगे कि आपको किस मूविंग एवरेज के साथ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 20 के साथ भी ठीक मिल रहा है, 15 के साथ भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन 10 के साथ आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है ना। तो इससे आप ये चीज़ देख पाएंगे। टारगेट मल्टीप्लायर में 10 किया है, मतलब कि ओपन टारगेट हो गया। एसएल पॉइंट आप कम कर सकते हैं, 50 पॉइंट्स छोटा कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल सा आपको काम करना है, बस अकाउंट ओपनिंग के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस इंडिकेटर को अपने बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये डीप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इससे आप 5-7 साल का बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्लान लेना पड़ेगा, जो कि आपका प्रीमियम रहेगा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब पिछले 5-7 साल का बैक टेस्ट में कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स का बैक टेस्ट ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप कर लेंगे तो आप सिंपली 5 EMA के प्रॉफिट एंड लॉस से वाकिफ़ हो जाएंगे कि उसमें कैसा प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिल रहा है, और उसके बाद आप स्ट्रैटेजी को लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उम्मीद करता हूँ अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको 5 EMA को कैसे यूज़ करना है और कैसे सब्सक्राइब करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल प्लीज़ वीडियो करेंगे, बाइंड अप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।